नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मासन मार्ग। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो धनु राशि वालों, शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही थी, पर 29 अप्रैल 2022 को वो समाप्त हो गई। लेकिन एक बार फिर से 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चलने वाला है। कब? देखिए, 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच 7.5 नहीं चलेगी, लेकिन उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ने वाला है। थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट तो आपके ऊपर रहेगा। तो क्या होगा अगले 6 महीने में आपके जीवन पर इसका प्रभाव? क्योंकि जो शनिदेव है ना, आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, संवाद, धन के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। क्या होगा? देखिए, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ जो रिश्ते हैं थोड़े से कड़वे हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बातचीत के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कटु और उग्र शब्द के कारण थोड़े विवाद हो सकते हैं। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें, तो कुछ पिछले आपने अभी तक जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो वापस मिलने की संभावना भी बनी हुई है। रुका हुआ अटका हुआ धन भी इसमें वापस मिलेगा। आप प्रयास जरूर कीजिएगा, और अपनों के साथ जो आपकी समझ है वो बेहतर होगी। आपके रिश्ते, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगा परिवार के साथ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर वाणी पर आपका इफेक्ट है, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल रखें तो रिश्तों में प्रेम रहेगा। लेकिन पेशेवर रूप से बात करें तो व्यवसायी लोगों को यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा। मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होगी। जो लोग मुकदमा या व्यवसाय से जुड़े हैं, तो अभी प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें इस समय कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि धनु वालों इस पीरियड में आप अगर कहीं भी निवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक और बात, आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर जो धनु वाले हैं, शनि का गोचर चूंकि वाणी के भाव में है, इस कारण वाणी के कारण कुटुंब में थोड़ा तनाव संभव है, यानी वाणी दोष है। इसमें आपको न किसी को उधार देना है और न लेना है।
अपनी माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना इस समय आवश्यक है। मानसिक तनाव से बचिए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन आपके लिए सही नहीं है। और ससुराल पक्ष के लोगों से खासकर कोई भी किसी भी तरह का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। हालांकि अगर कोई आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके पक्ष में है। दूसरी तरफ थोड़ा बहुत धन की मुश्किलें परेशान करेगी, पर भाग्य का साथ इस समय मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ से। अगर आप पहले से बीमार थे, कोई बीमारी परेशान कर रही थी, तो थोड़ा सा अपने बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। और कहीं भी किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा, नहीं तो आर्थिक नुकसान होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब देखिए, इस समय अगर आप चाहें तो पीपल के पेड़ की पूजा करें, आपके लिए वो भी बढ़िया है। लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति दिखती है, तो इस दौरान गंभीरता और धैर्य के साथ चीज़ों को आपको करना होगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना है, और अनावश्यक यात्रा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस समय आप किसी भी तरह का लापरवाही स्वास्थ्य के मामलों में करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें तो उत्तम होगा। आप जैसे कि शनिवार के दिन आप चाहें तो शनिदेव के आसपास मंदिर है तो जा सकते हैं, तेल अर्पित कर सकते हैं, संभव हो तो। नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान को सब पता है आपकी मुश्किलें। तो अब देखिए, शनि ग्रह आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो धन और वाणी का स्थान है। और यहाँ पर मकर राशि, अब देखिए आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ, अब सब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अच्छा भी हो रहा है। तो ये आकस्मिक धन लाभ, कहीं से भी आपका पैसा फंसा हुआ वो होगा। और अगर आप वाणी को थोड़ा मीठा कर लें तो करियर के मामलों में आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वाणी का प्रयोग सही तरीके से करें तो चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेंगे। वाहन, जमीन जायदाद क्रय विक्रय के लिए उत्तम वक्त है। प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। अगर शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, लोहा, कोयला, माइनिंग जैसी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम से जुड़े हैं, कृषक हैं, तो आपके लिए ये वक्त बहुत शानदार है, बहुत लकी है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ें तो 12 जुलाई 2022 से लेकर आपके धन भाव में है। और जो आपके धन भाव में रहेंगे तो शनिदेव का जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव, यहाँ पर नहीं, आपके हाँ चौथे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो उनकी दृष्टि में चूंकि विष है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें दिखेगी, माँ का स्वास्थ्य में हानि है। लेकिन शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर जैसे ही करेंगे तो 7.5 एक बार फिर से चलने लगेगी। अब शनि की उतरती भी 7.5 है तो शुभ फल देती है, इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई शोध कार्य कर रहे हैं तो भी अच्छा वक्त है। विदेश जाने में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। बस आप उपाय करते रहिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब